दोस्तों, एग्जामिस्ट में आपका स्वागत है। एग्जामिस्ट सीजीपीएससी और सीजीव्यापम के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ का दूसरा टेस्ट देखेंगे। यहाँ पर 10 चुनिंदा क्वेश्चनों को लिया गया है, जिसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। यहाँ पर 10 मिनट का टाइमर शुरू हो गया है और पहला क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन है, अजमेर सिंह और दरिया देव के मध्य युद्ध का क्या कारण था? दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, उसका क्या कारण था? 4 ऑप्शन है। सत्ता के उत्तराधिकार के लिए, जगदलपुर के तालाब के लिए, अंग्रेजों की अधीनता के लिए और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, सत्ता के उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुआ था। अजमेर सिंह और दरिया देव के मध्य उत्तराधिकार को लेकर के 1778 से लेकर 1770 तक युद्ध चला था, जिसमें हल्बा जनजाति के लोगों ने अजमेर सिंह का साथ देते हुए विद्रोह किया था, जिसे हल्बा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कुरुसपाल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? यह एडीए के एग्जाम में 2023 में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ी भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में? यह कुरुसपाल अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आंसर चेक करते हैं। कुरुसपाल अभिलेख नगवंशी शासक सोमेश्वर देव की तिथि विहीन नागरी लिपि में है और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसमें तिथि का उल्लेख नहीं हुआ है। तो एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि यह किसका अभिलेख है? तो नगवंशी शासक सोमेश्वर देव का अभिलेख है। इस लेख में कुल 39 पंक्तियां हैं, जिसमें सोमेश्वर देव के विजय अभियानों का उल्लेख है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी पंक्तियां हैं और किस संबंध में उल्लेख है। तो विजय अभियानों का उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवर्धा महल के मुख्य प्रवेश द्वार को निम्न में से किस रूप से या किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग सभी को पता है, यह हाथी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। कवर्धा महल का निर्माण और डिजाइन करता महाराजा धर्मराज सिंह है। इस महल के दरबार की गुंबद पर सोने और चांदी से नक्काशी की गई है। तो कौन बनवाया है, कराया है? तो डिजाइन करता है इसका महाराजा धर्मराज सिंह, और जिस पर गुंबद पर सोने और चांदी की नक्काशी की गई है। वहीं प्रवेश द्वार बृहद आकार लिए हुए हैं, जिसके कारण इसको हाथी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर क्षेत्र में 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर किसको फांसी दी गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर किसको फांसी दिया गया था? तो यह जो है ध्रुवा राव को फांसी दिया गया था। ऑप्शन बी है ध्रुवा राव। बस्तर क्षेत्र में सन 1856 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लिंगागिरी विद्रोह हुआ था। लिंगागिरी, इसे बस्तर के महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। ये बहुत फेमस था। इस विद्रोह का नेतृत्व ध्रुवा राव माड़िया ने किया था। इस विद्रोह के कारण ध्रुवा राव माड़िया को 5 मार्च 1856 को फांसी दे दी गई थी। तो इसको याद रखने वाली बात है कि लिंगागिरी विद्रोह 1856 में हुआ था, जिसका नेतृत्व करता था ध्रुवा राव माड़िया, जिसके कारण इनको फांसी दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रतनपुर के राम मंदिर निर्मित कराने वाले मराठा शासक का नाम क्या था? रतनपुर में राम मंदिर निर्माण कराया था, मराठा शासक का नाम क्या था? इनका नाम है बिंबाजी भोसले। और रतन आपके लिए क्वेश्चन है कि रायपुर में कौन मंदिर का निर्माण कराया था? चलिए, रतनपुर के राम टिकरी मंदिर का निर्माण बिंबाजी भोसले द्वारा कराया गया था, जिसमें मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़े हुए मुद्रा में बिंबाजी भोसले की मूर्ति है उनकी, और इसका निर्माण करवाया था आनंदीबाई द्वारा, जो उनकी पत्नी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए है, जिसमें एक तरफ अवधि दिया हुआ है, दूसरी तरफ मराठा शासक का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1778 से 1787, 1787 से 1788
1788 से 1811 और 1816 से 1818 ऐसा दिया गया है जोड़ी मिलाने के लिए। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर बिम्बाजी भोसले 1758 से था, तो 1758 से A2 केवल एक में ही ऑप्शन दिया हुआ है बी में, तो ये सही है। A2 1758 से 1787 था बिम्बाजी भोसले, और इसमें 64 हो गया है, ये बी है, और बी से 4 1778 से 1788 इसमें चिम्मड़जी भोसले है, और 1788 से 1811 में वेंकोजी भोसले है, और 1816 से 1888 में अप्पाजी भोसले ने शासन किया था। यहाँ पर ये डिटेल दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी था? नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 में ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया था, जिसके लिए मुख्य उत्तरदायी कारण क्या है? इसका मुख्य उत्तरदायी कारण है रघुजी तृतीय का अल्पायु होना। यह है दूसरा नंबर पर। 1817 में सीताबर्डी का युद्ध में मराठा पराजित हो गया था, और मराठा शासक रघुजी तृतीय एक अल्पवयस्क शासक थे, जिसके कारण नागपुर के भोसला राज्य पर 1858 में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रघुजी तृतीय के शासनकाल 1830 से 1854 में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह हुए थे? इसमें आप देखेंगे कि धमधा के गौड़ जमींदार का विद्रोह हुआ था, बिल्कुल सही। बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था, बरगढ़, ये भी सही है। तारापुर का विद्रोह हुआ था, ये भी सही है। मुरिया या मुड़िया विद्रोह, ये नहीं हुआ था, तो ABC पहला नंबर पे है। देखते हैं, धमधा के गौड़ जमींदार का विद्रोह 1830 में हुआ था, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह 1833 में हुआ था, मौर्य विद्रोह 1842-63 में हुआ था, जबकि मुरिया और मुड़िया विद्रोह 1876 में हुआ था, जो उनके पीरियड में नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। कंडेल नहर सत्याग्रह का निम्न से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? तो ये असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन के संबंध में जन समर्थन प्राप्त करने हेतु 21 दिसंबर 1920 को गांधी जी कंडेल ग्राम आए थे। उनके आने की सूचना मिलते ही अंग्रेजों द्वारा नहर कर वापस ले लिया गया था, तो इसको नहर सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था? सरगुजा जो है ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था? तो यह जो है 1905 में शामिल हुआ था, ऑप्शन डी। ब्रिटिश शासनकाल में 1905 में छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पुनर्गठन हुआ था 1905 में, क्योंकि इसमें बंगाल विभाजन हुआ था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का भी पुनर्गठन हुआ था, जिसके तहत संबलपुर के अधीन 4 रियासत पटना, सोनपुर, रायखोल, बमरा और कालाहांडी को बंगाल प्रांत में शामिल किया गया, जबकि छोटा नागपुर क्षेत्र के 5 रियासत कोरिया, चांगपखार, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर को छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसके कारण 5 जो रियासत थे उनको बंगाल प्रांत में शामिल किया गया था, जबकि 5 रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और ये हमारा टाइमर खत्म होने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लेफ्ट साइड में कोर्स डिस्कशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको क्लिक करने से यहाँ पे कोर्स का आप कर सकते हैं। इसको सबमिट कर देते हैं, सबमिट हो गया। यहाँ पर आपका रिजल्ट दिखा देगा। देखिए यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा है, आउट ट्रेंडिंग परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि हमने 10 में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सभी सही है। यहाँ पर गोल वाइज रिपोर्ट दिखा रहा है कि रियासत से एक क्वेश्चन है, कंडेल नहर सत्याग्रह से एक क्वेश्चन है, मराठा पुनः शासन जो किया था उसके एक क्वेश्चन है, ब्रिटिश के अधीन मराठा शासक था। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन से टॉपिक से यहाँ पर 10 क्वेश्चन लिया गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिछले वर्षों में आए हुए थे। यहाँ पर आंसर भी दिखा रहा है पूरे क्वेश्चन का, एक साथ इसका रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ऐसे ही फ्री स्टडी मटेरियल एग्जामिनेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। यहाँ पर और बहुत से स्टडी मटेरियल है फ्री के, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और आप यदि हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, फ्री स्टडी मटेरियल और एग्जाम और जॉब्स के अपडेट्स दिए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके कोर्स के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को तत्काल सब्सक्राइब करें।